नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो आज का पहला प्रश्न है, कोंटा किस नदी के तट पर स्थित है। हाँ, ये कोंटा जो है सुकमा जिले के सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिण में स्थित स्थान है। तो कोंटा किस नदी के तट पर है आपको बताना है, इंद्रावती, सबरी, नारायणगी या कांकेर। तो यदि आपका उत्तर सबरी है तो बिल्कुल सही जवाब है। सबरी या कोलाब नदी जो है इसके तट पर है कोंटा शहर। ठीक है, तो कोंटा सिटी जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सबरी नदी जहाँ पे गोदावरी में मिलती है वहीं पे पोलावरम बांध भी बनाया जा रहा है। तो पोलावरम बांध को याद रखना है। पोलावरम बांध किस नदी पे बनाया जा रहा है? गोदावरी पे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो आपका सुकमा जिला है उसके कुछ गांव इसके डुबान क्षेत्र में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा दर वर्तमान में क्या है? तो इसका सही जवाब है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। ठीक है, 4000 वाले जाग जाएं, अब बदल गया है, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा हो गया है दर। ठीक है ना। तो 4000 पहले था और अब 5500 रुपये प्रति मानक बोरा दर हो गया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी अधिसूचना से संबंधित जो पीडीएफ या फ़ोटो जो होगी वो मैं शेयर करूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप पढ़ लीजिएगा कि तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा दर कितनी होगी अब, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ को पद्मश्री 2024 प्रदान किया गया है, वह किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। ठीक है, तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री सम्मान मिला है। उन तीनों का जो नाम है मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक हैं पंडित रामलाल बरेठ, जो कि कथक नर्तक है। कथक नर्तक है ना, तो कला के क्षेत्र से ये हैं और इनको पद्मश्री 2024 प्रदान किया गया है। ये रायगढ़ से हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ये हम अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 3 प्रश्न हमने कवर किए थे। तो आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, उसेन बोल्ट। तो जी हाँ, अगर आपका जवाब उसेन बोल्ट है तो बिल्कुल सही जवाब है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में कौन है? तो कैटरीना कैफ हैं। हाँ, और सेवलॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर या हैंड एम्बेसडर किसे बोला गया है? सचिन तेंदुलकर को। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए ये मनाया जाता है। और आपको पता हो, मादा एनोफिलिस जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, और विश्व में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। अजरबैजान, तजाकिस्तान ने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और इसके अलावा जो ये बीमारी है मलेरिया, ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है, जिसकी जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिसके लिए उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको विश्व मलेरिया दिवस से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी। तो इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो इसको याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी बहुत इंपॉर्टेंट देश है। पिछले बार मई में यहाँ पे
जो कह सकते हैं हम क्वाड का सम्मेलन होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त में जो जो बाइडेन है उन्होंने मना कर दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। तत्पश्चात भारत एक अकेला ऐसा देश था जिसने पापुआ न्यू गिनी को विज़िट किया, भारत के प्रधानमंत्री ने विज़िट किया, और इनका जो सर्वोच्च सम्मान भी वो भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पापुआ न्यू गिनी से याद रखना है। पोर्ट मार्सबी इसकी कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? आपके ऑप्शन है यूएई, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के जो होमवर्क प्रश्न हैं उस ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है भारत पे ने ही लॉन्च किया है, भारत पे वन डिवाइस को। ठीक है, वन ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि आप टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी, इसको भी याद रखिएगा। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। जगदलपुर में 2.6 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया था। ठीक है, और इसके 2-3 झटके यहाँ महसूस किए गए। ठीक है, और ये कुछ मिनट तक कंपन भी हुआ, जिसके कारण यहाँ के जो निवासियों काफ़ी डरे हुए थे और घरों से बाहर आ गए। तो ये छत्तीसगढ़ में भूकंप के बहुत से मामले देखने को मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है अरपा, खारंग, मनियारी या लीलागर। तो इसका सही जवाब है खारंग। तो खारंग जो नदी है उस पर खूटाघाट बांध स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना है, खारंग में खूटाघाट बांध स्थित है। ठीक है, तो हाल ही में खूटाघाट बांध चर्चा में क्यों आया? कारण ये है कि यहाँ पे मतलब कुछ बच्चे कह सकते हैं नाव से यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे, उसी दौरान नाव पलटने से उनकी यानी डूब गए हैं और उनकी खोज यहाँ पे जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा डिपोर्टेशन बिल किस देश की संसद के पास हुआ है? ठीक है, तो अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से केवल इतने ही करंट अफेयर्स थे। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ठीक है, तो रवांडा डिपोर्टेशन बिल यहाँ पास किया गया है, और रवांडा के लगभग 70,000 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। वहाँ पे मकान वगैरह बनाने का भी इस बिल में पूरा खाका तैयार किया गया है, और उनको वहाँ बसाया जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये बिल कहाँ पास हुआ है? ब्रिटेन में। ठीक है, साथ ही साथ ये याद रखना है रवांडा जो है एक अफ्रीकन देश है ना। तंजानिया, बरुंडी, कांगो जो गणराज्य है, वो सब इसके क्या हैं? पड़ोसी देश हैं, है ना। इनको भी याद रखना है। और रवांडा की राजधानी किगाली है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये एक भू आविष्टित देश है अफ्रीका का, है ना, तो याद रखिएगा। और यहीं पे वापस डिपोर्टेशन किया जाएगा यहाँ के शरणार्थियों को, जो कि ब्रिटेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बना है? तो इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है। ठीक है, इसने चाइना को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है ना। और रिलायंस जियो न केवल भारत में, अब पूरी दुनिया में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया गया है, और इसमें ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने की बात इन्होंने मुख्य रूप से कही है, ताकि जलवायु परिवर्तन को
रोका जा सके और कह सकते हैं कि जलवायु के जो दुष्प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के, उसको किसी तरीके से उससे कैसे पार पाया जाए, तो ग्रीन फाइनेंसिंग की बात की गई है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सुब्बाराव पावलुरी, है ना। इन्हें क्या प्रदान किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार। तो इनका नाम याद रखना है। और किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया है।